हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स और एडजॉइंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बड़े ध्यान से समझ लिया, आपने समझ लिया तो आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर को हम A I J से डिनोट करते थे। ये क्या था बेटे, कोफैक्टर को डिनोट करते थे। तो अगर हमें इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ जाए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगी, दैट इज A11। A11 के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर क्या निकला था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये आ गई हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या है, वो है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, तो वो एडजॉइंट ए क्या बनेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अब ये तो आ गया हमारा एडजॉइंट एक 3x3 मैट्रिक्स का, कि हमें पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दी और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। अगर हमारे पास ए एक 2x2 मैट्रिक्स हो, A11, A12, A21, A22, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगी A11, A12, A21, A22। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो निकलेगा इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वो ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली चीज है इसके तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे एलिमेंट्स को, इंटरचेंज। और ये वाले के हम क्या करेंगे भाई, साइन चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, A11 की जगह तो A22 आ गया और यहां आ गया A11, और A12 ये बन गया माइनस A12 और ये आ गया माइनस का A21, यानी इनके तो साइन चेंज कर दिए, प्लस से तो माइनस हो गए, माइनस से तो प्लस हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल ले ले, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1, 2, -1 और 3, तो इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो आएगा 3, 1, -2 और 1। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है। अब देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है, वो क्या है, A
into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to I। अब ये है क्या? देखिए बेटा, जब हम एक मैट्रिक्स की उसके एडजॉइंट के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये तो है मैट्रिक्स और ये है इसकी एडजॉइंट, तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ व्हेन एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम, आल्सो रो और कॉलम कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स, देन देयर प्रोडक्ट्स रिजल्ट टू ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए कैसे, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए डॉट ए एडजॉइंट ए, तो यहां पर क्या आएगा? A11 की देखो इस रो की इसके साथ A11 A11 A12 प्लस A12 और प्लस A13 इंटू सॉरी इसकी इसके साथ, तो ये जो A11 इंटू A11 है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे इसके जीरो। इस तरह जब सेकंड रो की सेकंड के साथ करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो जीरो। अब इसमें से क्या किया हमने, ये मैट्रिक्स है तो ये कॉमन ले लिया और यहां क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये बन गया भाई ए आई। अब ये रिलेशन से ही हमारा निकलेगा ए इनवर्स। देखिए अगर मैं इस ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए, मैं यहां पे रख लेता हूं एडजॉइंट ए और इसको ले आता हूं इसके नीचे, डिटरमिनेंट वैल्यू जो थी मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ए को नीचे ले आता हूं और यहां आ जाएगा आई अपॉन ए और ये बन जाएगा ए इनवर्स आई। और ए इनवर्स आई क्या होगा भाई, ए इनवर्स, इट मींस ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। बड़ी सिंपल सी चीज थी, ये हमारा जो है ए इनवर्स निकल गया। अगर हमें एडजॉइंट निकालना था, एडजॉइंट कोफैक्टर पिछले सीखे थे, कोफैक्टर आ गए, जब जिसको कोफैक्टर आता है वो एडजॉइंट निकाल देगा और जिसको एडजॉइंट निकालना था सबसे पहले एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सीखी थी, तो ए इनवर्स क्या है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, also A and B are non-singular, matrix, then AB equal to BA equal to I, also determinant value of AB equal to the product of determinant value of A and B separately. What is singular and non-singular? If determinant A is 0, then A is singular. If
determinant value of a matrix or a determinant is not equal to 0, then A is non-singular. Example, A is equal to 1 2 2 1, then its determinant value is 2 minus 2 is 0. It means this A is singular. Also another example, A equal to 2 4 3 7. You will take this determinant, then it becomes 14 minus 12. This becomes 2. It means this is not equal to 0. A is not equal to 0. Then this is a non-singular. One thing more. If we will calculate the adjoint A into A determinant, what it means? ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बेटे, ये 1 नंबर में पूछी जा सकती है सीबीएसई के अंदर, ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब हमारे पास A इंटू एडजॉइंट A है क्या? ये यहां है A इंटू एडजॉइंट A, दिस इक्वल टू determinant A value 0 0 0 0 0 0. If this is a matrix, matrix mean only this determinant A is taken out from this matrix. But if this is a determinant, then this is taken from R1 and this is taken common from R2 and this is taken common from R3. Then it becomes Q 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this becomes A cube into I is A cube. Adjoint of A is A into dot A cube. अब हमारे पास एक चीज और है बेटा, अगर हम एडजॉइंट A का मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ A डेटरमिनेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो आएगी n-1। और ये n क्या है? n इज order of matrix A। अगर ये A 3 ऑर्डर की है तो A स्क्वायर आएगा, 4 ऑर्डर की है 4, अगर ये 2/2 है तो ये 2 - 1 डेटरमिनेंट A ही आ जाएगा। ये आप सबको बेटा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।